बिस्मिल्लाह से शुरू होती है हर दावत की बरकत। और जब बात हो शादी ब्याह की तो दस्तरखान पर चिकन कोरमा ना हो तो महफिल अधूरी सी लगती है। गर्मा गर्म मसाले, खुशबू और नरम मुलायम चिकन जैसे दुल्हन की तरह सजी हुई थाली, यही है असली मुसलमान स्टाइल चिकन कोरमा, जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरता है। तो चलिए जाने ये कैसे बना, शुरू करते हैं। हम इस लगन में चिकन कोरमा बनाएंगे तकरीबन 2 किलो और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आधा लीटर के आसपास। हमने आधा किलो प्याज को फाइन चॉप कर लिया और अब तेल हमारा गर्म हो चुका है तो ये प्याज इसमें हम डाल देते हैं और अब प्याज का बरिस्ता बनाएंगे, यानी कि प्याज में जो पूरी नमी है, प्याज में जो पानी है वो सब हम लोग सुखा देंगे। और सुखाएंगे कैसे? कुछ इस तरह से, क्योंकि इसी को कहते हैं प्याज का बरिस्ता बनना और इसी प्याज से आपकी ग्रेवी तैयार होगी। देखिए कुछ देर के बाद आपकी प्याज कुछ ऐसे कलर की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्याज से सारी नमी निकल चुकी है। अब इस प्याज को अलग कर लीजिए टिश्यू पेपर पे निकाल के, ताकि उसका एक्सेस ऑयल भी निकल सके। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री, 5 से 6 छोटी इलायची, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। और इन सारे मसालों को खड़ा ही हम लोग इस तेल में डाल देते हैं जिस तेल में अभी आपने चिकन बनाया था। और ये रहा हमारा 2 किलो फ्रेश चिकन। इसको हमने अच्छे से धो लिया था पहले और अब इस चिकन को भी तैयार करते हैं। इस चिकन को फ्राई करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं शैलो फ्राई करना। बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस से आपका चिकन जूसी बना रहेगा और जो महक होगी वो भी चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद आप पाएंगे कि आपका चिकन तैयार हो रहा है। ये देखिए आपके चिकन ने थोड़ी सी रंगत बदल ली है, अब वो गुलाबी से सफेद की तरफ जा रहा है। अब आपका चिकन तकरीबन इस प्रोसेस को होने में 10 मिनट का वक्त लगा। अब इस चिकन को निकाल लीजिए। ये चिकन आपका रेडी हो चुका है। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये जो तेल है अभी इसको कुछ करिएगा नहीं, इसको हम लोग हटा के किनारे कर देते हैं। अभी इसका काम रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद। फिर हमने तकरीबन 400 ग्राम दही लिया और उसको अच्छे से फेंट लिया ताकि आपके दही में कोई भी बबल ना रहे। और ये कुछ खड़े मसाले और हैं, जैसे कि 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी दालचीनी। और अब इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पीस लेते हैं। पीसेंगे कैसे? मिक्सर ग्राइंडर में, आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए ये बावर्ची लोग जो डालते हैं ना, उसका सीक्रेट मसाला है, पर आपका मसाला तैयार हो चुका है। और अब हम लोग थोड़े से बादाम को भी पीस लेते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें बादाम का पेस्ट बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए वो जो तेल हमने रखा था ना, वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। गैस बंद रहने दीजिएगा और जो मसाला अभी आपने तैयार किया था ना, दही, उसको इसमें हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तकरीबन 3 चम्मच के आसपास। और उसी ठंडे तेल में हम लोग ये सारे मसाले डाल देंगे। ठंडे तेल में इसलिए ताकि आपके मसाले कहीं जल ना जाएं। और ये जो आपने बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल दीजिए। और आपको याद होगा कि कुछ खड़े मसाले आपने पीसे थे, उनको 2 भाग में कर लेते हैं और आधा मसाला अभी डाल देते हैं, बाकी का बचा लेते हैं। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए। अभी भी गैस ऑन ना करिएगा, अभी इन सारी चीजों को ठंडे तेल में ही मिक्स करिएगा। देखिए इस रेसिपी में ऑयल भी अच्छा खासा जाता है, तो ठंडे तेल में ही करिएगा और ऑयल थोड़ा सा एक्सेस हो तो परेशान ना होइएगा। और अब थोड़ी देर के बाद हम लोग गैस को ऑन करेंगे, जब सारी चीजें अच्छे से हमने मिक्स कर ली। और थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे जो बैटर आप तैयार कर रही थी ना, उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपका मसाला रेडी हो रहा है। फिर इसमें हम लोग तकरीबन 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स करिएगा और पकाना शुरू करिएगा। ये देखिए आपका मसाला ऑलमोस्ट रेडी इसलिए हो चुका है क्योंकि इसमें अच्छे खासे बबल आ रहे हैं और ऑयल भी अलग हो रहा है आपके मसालों में से। देखिए इन सारी चीजों को लगातार चलाते रहिएगा कि कहीं आपके मसाले नीचे से जल ना जाए। और अब आपका मसाला रेडी हो चुका है क्योंकि इसमें अच्छे खासे बबल आ चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर जो चिकन आपने तैयार किया था ना, अब ऐसी सिचुएशन में इसको डाल दीजिए और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए और थोड़ी सी भुनाई करिए। अब इसमें हम लोग डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच नमक,
और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए, आपको तेल अलग अलग नजर आ रहा होगा, लेकिन यही इसकी खास बात है। और जो आपने बरिस्ता शुरुआत में तैयार करके रखा था ना, अब उन सारी चीजों को अच्छे से क्रंच कर लीजिए, यानी कि अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, दबा दीजिए, और ये आपकी ग्रेवी बनाने में मदद करेगा। कुछ इस तरह से ऊपर फैला फैला के इन सारी चीजों को डाल दीजिए। और अब इस सिचुएशन में इन सारी चीजों को फाइनली मिक्स करिए। यही बरिस्ता आपकी ग्रेवी को 4 चांद लगाएगा। थोड़ा सा पानी डालिए ताकि आपके मसाले कहीं जल ना जाएं, और गैस तो ऑन है ही। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए। देखिए, पानी का रेशियो ऐसा होता है कि अगर आपको ग्रेवी ज्यादा खानी है तो पानी ज्यादा डालिएगा, कम खानी है तो पानी कम डालिएगा। यानी कि रोटी के साथ थोड़ी कम खाई जाती है, कम का मतलब है कि थोड़ी गाढ़ी, और चावल के साथ थोड़ी सी ज्यादा खाई जाती है, यानी कि पतली। ये देखिए, अब आपका चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इन सारी चीजों को अच्छे से उबाल लीजिए, अच्छे से भूनिए और ढक कर रख दीजिए तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका चिकन रेडी हो चुका है। और जो मसाला भी आपने आधा बचा लिया था ना, वो अब ऊपर से डाल दीजिए। फिर डालेंगे हम लोग इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। और इन सारी चीजों को अच्छे से फाइनली मिक्स करिए। और ये रहा आपका शादी ब्याह वाला चिकन कौरमा बनकर तैयार सर्व करने के लिए। ये 2 किलो चिकन कौरमा है। तकरीबन 10 लोग तो आराम से खा लेंगे इसको, रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चावल के साथ, और जैसे भी आप चाहें। ये देखिए कितना नरम और कितना सिल्की आपका चिकन कौरमा बन चुका है, शादी वाला। जैसे आपने शादी ब्याह में खाया था, बिल्कुल वैसा ही है।